बिना जमीन के खेती करने वाली जुगाड़ू बहू। ये मेरे छत पर कितनी अच्छी ताजी सब्जियां उगी हैं। अब कोई पड़ोसन आए मांगने फिर बताती हूँ। श्वेता सब्जी के पौधों में पानी डाल रही थी और तैयार सब्जी छांट रही होती है कि तभी सुषमा और गायत्री उसके घर के नीचे से आवाज लगाती है। अरे ओ श्वेता बहू, मेरे घर में टमाटर नहीं है, टमाटर दे दो। अभी बाजार कौन जाएगा? और मेरे घर में प्याज मिर्ची और थोड़े से आलू नहीं है, दे दोगी ना बहू? मैंने नहीं सोचा था, नाम लेते ही शैतान हाजिर। मैं मना भी नहीं कर सकती। श्वेता छत से टमाटर मिर्ची तोड़कर पड़ोसन की झोली में फेंकती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। सपना टूटता है। श्वेता धड़ाम से खटिया से नीचे गिरती है और घबराकर अपने हाथ पैर टटोलने लगती है। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। अरे मैं बच गई, मैं नहीं मरी। अरे ओ पगली, मरी कब थी जो अब जिंदा होने का ऐलान कर रही है? सो रही थी, कोई यमराज थोड़ी ना लेकर गए थे तुझे। मैं लगता है भाभी ने फिर कोई उल्टा सीधा सपना देख लिया। अम्मा जी, मैंने सपना देखा, मैं छत पर सब्जियां उगा रही थी, पड़ोसने मांगने आई और सब्जियां फेंकते फेंकते मैं खुद ही छत से गिर गई। भगवान जाने तुम बहुओं को क्या क्या सूझता रहता है। ये उल्टे सीधे सपने छोड़ो और जाकर खाना बनाओ, सपनों से पेट नहीं भरता। चलिए जेठानी जी, अम्मा जी का मूड ठीक नहीं है और अगर देर हुई तो डांट अलग पड़ेगी। तीनों बहुएं रसोई में पहुंचती हैं। डिब्बे खोलकर देखती हैं तो घर में राशन बहुत कम बचा होता है। जेठानी जी देखो ना, चावल तो बस 1 कटोरी बचे हैं और यहाँ दाल भी बस मुट्ठी भर है। अरे बाप रे, 2 आलू 1 प्याज और 2 टमाटर, इससे इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा? क्या पंचायत लगी हुई है? खाना बनाओ जल्दी। अम्मा जी खाना तो बना देंगे, लेकिन राशन तो देखिए। जो है जैसा है उसी में बनाओ। हमारी सास और माँ भी ऐसे ही घर चलाती थी। उनकी सास माँ के घर में शायद लोग कम खाते होंगे या फिर राशन ज्यादा होता होगा। क्या खुसर पुसर चल रही है? कुछ नहीं अम्मा जी। तीनों बहुएं मिलकर बचा हुआ राशन जोड़ती हैं। कोई दाल में पानी बढ़ाती है, कोई सब्जी में आलू ज्यादा डालती है, कोई पतली रोटियां बेलती है। जीविका, दाल में थोड़ा और पानी डाल दो। दीदी, अब तो दाल नहीं, दाल का सूप बन जाएगा। हर सब्जी में मसाला थोड़ा ज्यादा डाल देती हूँ ताकि लोगों को लगे सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। गरीबी में स्वाद भी दिमाग से बनाना पड़ता है। कुछ देर के बाद खाना तैयार हो जाता है। सब लोग खाने बैठते हैं। अरे भाई, आज तो खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, आज तो मजा आ जाएगा। अरे जल्दी परोसो, बहुत भूख लगी है। अरे आज 4 रोटी तो मैं अकेला ही खाऊंगा। जितना है सबको मिलेगा। बाबूजी, ये लीजिए दाल। अरे बहू, सब्जी तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है, जरा 1 कटोरी और देना। बाबूजी, बस थोड़ी ही बची है। और थोड़ा और दे दो। अच्छा लीजिए। भाभी, मुझे 1 चम्मच दाल और चाहिए। तन्वी, बस आखिरी बची है। क्या भाभी, 1 चम्मच दाल भी नहीं दोगी? लो, ये भी ले लो। श्वेता, 2 रोटी और देना। जी अभी लाती हूँ। मेरे लिए भी थोड़ी सब्जी और रखना। अरे, और मेरे लिए भी 2 रोटी और ज्यादा। कुछ ही देर में सारे बर्तन खाली हो जाते हैं। अरे, खाना खत्म हो गया। अरे बहू, थोड़ा खाना ज्यादा बनाया करो। आदमी काम करता है तो भूख भी ज्यादा लगती है। हमें तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता। सच में रोज यही हाल रहता है। बाबूजी, खाना ज्यादा बनाने के लिए राशन भी तो ज्यादा चाहिए। जितना घर में था सब बना दिया। हम तो खुद आधा पेट खाकर उठे हैं। बहाने मत बनाओ, अच्छी गृहस्थी वही चलती है जो कम में ज्यादा बना ले। अम्मा जी, सुबह आप लोग कहते हैं खाना ज्यादा बनाओ और शाम को हमारे पति थोड़ा ज्यादा कमाने को तैयार नहीं। क्या मतलब? बाबूजी, जितना राशन आता है उतना ही तो बनता है। बिना अनाज के चूल्हा भी नहीं जलता। आजकल की बहुएं हर बात में जवाब देती हैं। रात को तीनों बहुएं आंगन में बैठी होती हैं। दीदी, रोज रोज की यही परेशानी है। हमारे पति भी ढंग से पैसे नहीं कमाते और घर वाले समझते हैं कि हम जानबूझकर कम खाना बनाते हैं। काश घर में थोड़ा पैसा ज्यादा होता, तब ना कोई भूखा रहता और ना कोई ताने देता। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन तीनों बहुएं बाजार सब्जी लेने जाती हैं। भैया, टमाटर क्या भाव है? 80 रुपए किलो। क्या, इतने महंगे? और आलू? 50 रुपए किलो। रहने दो भैया। तीनों बहू खाली हाथ घर लौटती हैं। सुनिए, राशन भरवा दीजिए, घर में कुछ नहीं बचा। अभी दिहाड़ी नहीं आई है, जैसे तैसे काम चला लो। मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। इस महीने बहुत खर्चा हो गया। कुछ दिनों बाद श्वेता का बेटा सोनू खेलने के बाद जिद करने लगता है। माँ, मुझे मछली खानी है, सबके घर बनती है। बेटा, कल बनवा दूंगी। नहीं, मुझे आज ही खानी है।
बेटी की जिद देखकर श्वेता बाजार पहुंचती है। अरे बहन, ताजी मछली ले जाओ। भैया क्या भाव है? 400 रुपए किलो। इतनी महंगी? लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। उदास श्वेता सोचती है कि तालाब से मछली निकाल लूं। वो तालाब के किनारे पहुंचती है, लेकिन वहां पहले से मछुआरे मौजूद होते हैं। ए बहन, यहाँ क्या कर रही हो? 1-2 मछली चाहिए थी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो मछली भी नहीं है। उदास श्वेता घर लौटकर सारी बात अपनी देवरानियों को बताती है। एक मछली के भी इतने पैसे मांग रहे थे कि मैं खरीद ही नहीं पाई। दीदी एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे लगता है मछली पालन में बहुत पैसा है। हाँ दीदी, अगर ये लोग मछली बेचकर इतना कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सोचो, अगर हमारे पास अपनी मछलियां हो तो घर का खर्च भी चलेगा और कोई हमें महंगी मछली नहीं बेचेगा। सच कह रही हो, उस मछुआरे की अकड़ देखकर तो मुझे भी यही लगा था कि हमें खुद मछली पालन करना चाहिए। और हम तीनों मिलकर करेंगे, कोई ना कोई जुगाड़ तो हम जरूर निकालेंगे। हाँ, अब हम दूसरों के भरोसे नहीं रहेंगे, अपनी किस्मत खुद बदलेंगे। हम मछली पालन करेंगे और एक दिन खूब पैसा कमाएंगे। तीनों बहुएं सारी रात मछली पालन के बारे में सोचती रहती हैं। उनके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि अगर कुछ नया नहीं किया तो घर की हालत कभी नहीं सुधरेगी। देखो बहनों, दूसरों की अकड़ देखकर मुझे एक बात समझ में आ गई है कि जिसके पास हुनर है उसी के पास पैसा है। अगर हम भी मछली पकड़ना सीख गए तो हमारे घर की गरीबी दूर हो सकती है। बिल्कुल दीदी, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने बच्चों को भी अच्छा खाना खिला पाएंगे। और जो लोग आज हमें गरीब समझते हैं वही एक दिन हमारी मिसाल देंगे। तो तय रहा, कल सुबह से हम घर के पीछे वाले तालाब में मछली पकड़ना शुरू करेंगे। हाँ, हम जरूर करेंगे। अगली सुबह तीनों बहुएं अपनी छोटी छोटी बचत निकालती हैं। दीदी, मैंने 200 रुपए बचा कर रखे थे। मेरे पास भी 150 रुपए हैं और मेरे पास 300 रुपए हैं। सब जोड़कर एक बड़ा जाल खरीद लेते हैं। अरे वाह, अब बहुएं मछुआरिन बनेगी। घर का काम तो होता नहीं, चली है तालाब लूटने। अम्मा जी, अगर घर में पैसा आ जाए तो आपको भी अच्छा लगेगा। मुझे तो बस इतना पता है कि रसोई समय पर चलनी चाहिए। तीनों बाजार जाकर एक बड़ा सा मछली पकड़ने वाला जाल खरीद कर लाती हैं। दीदी देखो कितना बड़ा जाल है, आज तो ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। मुझे तो लग रहा है शाम तक पूरा टोकरा भर जाएगा। चलो भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। तीनों तालाब के किनारे पहुंचती हैं। पहले मैं कोशिश करती हूँ। अरे एक भी नहीं। कोई बात नहीं दीदी, पहली बार है। पहली कोशिश नाकाम रहती है, लेकिन तीनों बहुओं का हौसला अभी भी बरकरार था। अब देखना, मेरी किस्मत जरूर चमकेगी। वो जाल फेंकती हैं, देर तक मेहनत करती हैं, लेकिन जाल फिर भी खाली निकलता है। अरे एक छोटी मछली भी नहीं मिली। अब नेहा जिद के साथ आगे बढ़ती है। अब मेरी बारी, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी। वो बार बार जाल डालती है, लेकिन हर बार सिर्फ पानी ही हाथ आता है। लगता है मछलियाँ हमें देखते ही भाग जाती हैं। दोपहर हो जाती है, लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं लगती। तीनों बहुएं गुस्से में घर लौटती हैं। उनके पति आंगन में आराम से बैठे होते हैं। वाह रे किस्मत, औरत घर का काम भी करे और आदमी का काम भी करे। सुबह से तालाब में खड़े खड़े हमारी कमर टूट गई है और आप लोग यहाँ आराम कर रहे हैं। अगर घर चलाने की जिम्मेदारी हमारी है तो पैसा कमाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। अरे क्या हुआ है? तालाब में जाल डालकर आए हैं, आप लोग अब जाइए और मछली पकड़ कर दिखाइए। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी पकड़ कर लाते हैं। तीनों पति तालाब पहुंचते हैं, जाल हाथ में लेकर खड़े हो जाते हैं। अरे जाल फेंकते कैसे हैं? अरे मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार आया हूँ, कहीं खुद ही पानी में न गिर जाऊं। तीनों जैसे तैसे जाल फेंकते हैं। कभी जाल उलझ जाता है, कभी पानी में डूब जाता है, तो कभी किनारे पर ही गिर पड़ता है। काफी देर बाद भी एक भी मछली हाथ नहीं लगती। क्या हुआ, मछलियाँ कहाँ हैं? अभी तो कह रहे थे बड़ी आसान बात है, एक मछली तक नहीं पकड़ पाए। ये तुम्हारा ख्याल था, तुम ही करो, मुझे ये काम नहीं करना। हम मजदूरी कर लेंगे लेकिन तालाब में नहीं उतरेंगे। जब घर में खाने की कमी होती है तब हम तीनों पर सब उंगली उठाते हैं, लेकिन मदद करने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। कोई बात नहीं, हम खुद करेंगे। अब अगले दिन तीनों पति काम की तलाश में निकल जाते हैं। इधर बहुएं फिर तालाब पहुंचती हैं। 1 2 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं लगती। लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जाल डालते डालते हाथों में झाले पड़ गए हैं और घर वाले समझते हैं कि हम काम नहीं करना चाहती। चौथे दिन बड़ी मुश्किल से जाल में एक छोटी सी मछली फंसती है। दीदी दीदी देखो मछली। सच में? लेकिन कितनी छोटी, इससे तो सोनू का भी पेट नहीं भरेगा। श्वेता उस छोटी मछली को लेकर तालाब के किनारे बैठे मछुआरे के पास जाती है। भैया एक बात पूछूं, आप लोग ऐसा क्या करते हो कि आपके पास इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती है? क्यों बताएं? अरे कोई अपना सीक्रेट किसी को बताता है क्या?
हम भी मेहनत करना चाहते हैं। अरे चलो यहाँ से, हमारा काम सीखकर हमारे सामने दुकान खोलोगी क्या? अरे ज्यादा सवाल मत पूछो, है जाओ अपना काम करो। श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप घर लौट आती है, जाल को उठाकर घर के एक कोने में फेंक देती है। हम कुछ नहीं कर पाए। मैंने सोचा था बच्चों के लिए कुछ अच्छा करूंगी, लेकिन सब बेकार हो गया। मुझे लगता था घर की गरीबी दूर कर देंगे, लेकिन हम तो एक मछली तक नहीं पकड़ पाए। मैंने तो सपने देख लिए थे कि घर में भर भर कर राशन आएगा, लेकिन हमारे हाथ खाली रह गए। तीनों बहुएं अलग अलग कोने में बैठकर रो रही होती हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। अगर तुम लोग थोड़ा और कमाते तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। हम भी कोशिश कर रहे हैं श्वेता। कोशिश से पेट नहीं भरता। काम ही नहीं मिल रहा तो क्या करें? बच्चों की फीस तक भरने के पैसे नहीं हैं। मुझे भी दुख होता है, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा हूँ। रोज रोज यही झगड़ा सुनने को मिलता है, न घर में पैसा है न चैन। गरीबी आदमी को अंदर से तोड़ देती है। बाहर पड़ोस की औरतें ये सब देख रही होती हैं। देख रही हो इस घर की बहुएं कितनी मेहनत करती हैं, और इनके पति बेचारे कमाते ही नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, खाने की चिंता, घर का खर्च सब उन्हीं के सिर पर है। मुझे तो इन बहुओं पर तरस आता है। रात हो जाती है। तीनों बहुएं आंगन में चुपचाप बैठी होती हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन तीनों के मन में एक ही बात चल रही होती है। बहनों, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं भी नहीं, चाहे पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाए, हम कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चाहे जमीन ना हो, चाहे तालाब हमारा ना हो, लेकिन हम अपनी किस्मत जरूर बदलेंगे और ऐसा जुगाड़ करेंगे जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह जाएगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। तालाब जाने वाली तीनों बहुओं को अब पूरा गांव पहचानने लगा था, लेकिन तारीफ नहीं, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। क्या हुआ बहू, तालाब की सारी मछलियां विदेश भाग गई क्या? पहले खेती का सपना, फिर मछली पालन का सपना, अब आगे क्या करोगी? मुझे तो लगता है इन बहुओं को काम कम और सपने ज्यादा आते हैं। हंस लो जितना हंसना है, एक दिन यही लोग हमारी मेहनत की मिसाल देंगे। दीदी, लोग हमारी हालत नहीं समझते। गरीब आदमी अगर सपना देख ले तो दुनिया उसे पागल समझ लेती है। घर की हालात दिन ब दिन बिगड़ रही थी। राशन खत्म होने को था, बच्चों की जरूरतें बढ़ रही थीं। तीनों पति रोज काम की तलाश में जाते, लेकिन शाम को खाली हाथ लौट आते। आज भी कोई काम नहीं मिला। पूरे चौक पर खड़े रहे, लेकिन किसी ने मजदूरी पर नहीं रखा। 10 आदमी पहले से खड़े थे, मालिक उन्हें ले गया। एक दिन तीनों बहुएं दूर से देखती हैं, गांव के चौक पर दर्जनों मजदूरों के साथ उनके पति भी काम के इंतजार में खड़े हैं, लेकिन शाम तक कोई नहीं बुलाता और वो मायूस होकर घर लौट आते हैं। रोज रोज यही होगा क्या? सुबह जाओ, शाम को खाली हाथ लौट आओ। मैं क्या करूं, काम ही नहीं मिलता। काम नहीं मिलता तो दूसरा रास्ता खोजो। हम कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश से चूल्हा नहीं जलता, बच्चे भूखे सो रहे हैं। जब कम खाना पड़ता है तो लोग हमें सुनाते हैं, कोई ये नहीं पूछता कि घर में पैसा कौन लाएगा। औरत घर संभाले, रसोई संभाले, बच्चों को संभाले और अब कमाई भी वही करे। अगर आप लोग घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो शहर जाओ, कुछ बड़ा करो। तुम हमें घर से निकाल रही हो? हाँ, जब तक पैसे लेकर नहीं आओगे घर मत आना। तुम भी यही चाहती हो? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन अपने बच्चों को भूखा भी नहीं देख सकती। तुम भी मुझे भेज दोगी? हाँ जाओ, कुछ बनकर लौटो। तीनों बहुएं अपने पतियों का छोटा सा सामान बांध देती हैं। तीनों पति भारी मन से घर से निकल जाते हैं। अरे बहुओं, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे जीते जी मेरे बेटों को घर से निकाल दिया। अम्मा जी, हमने उन्हें घर से नहीं निकाला, जिम्मेदारी निभाने भेजा है। क्या कर लोगी तुम? क्या यहाँ मिट्टी खाकर जिंदा रहोगी? मिट्टी नहीं खाएंगे अम्मा जी, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तुम तीनों से कुछ नहीं होगा। तुलसी, बहुओं को इतना मत कोसो, ये भी घर के लिए ही सोच रही है। तुम चुप ही रहो, तुम्हारी चुप्पी ने ही इनका हौसला बढ़ाया है। रात को तीनों बहुएं आंगन में बैठी होती हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है। दीदी, हमारे पास जमीन भी नहीं है। अगर जमीन होती तो खेती करके ही घर चला लेते। जरूरी थोड़ी ना है कि खेती सिर्फ जमीन पर ही हो। क्या मतलब? अगर जमीन नहीं है तो कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। आखिर क्या सोच रही हो छोटी? अब ठान लिया है तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। छोटी तू भी ना, कैसी बातें करती है? दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं होता। तीनों बहुएं सोच में डूब जाती हैं। तभी सोनू दौड़ कर आता है। मम्मी, बहुत तेज गर्मी लग रही है, बहुत प्यास लगी है। बेटा, अभी पानी लाती हूँ। भाभी, मेरी कॉलेज की फीस भरनी है, भैया को तो आपने भेज दिया, अब फीस कौन भरेगा? नंद जी, थोड़ा सा समय दीजिए। घर में ठंडा पानी भी नहीं होता। श्वेता पड़ोसन के घर पानी मांगने जाती है। आओ बहू, क्या हुआ? चाची, सोनू के लिए थोड़ा ठंडा पानी चाहिए था। ले लो बहू।
तभी श्वेता की नजर टीवी पर पड़ती है। टीवी में कार्टून चल रहा होता है। उस कार्टून में एक बहू हवा में लटकते बगीचे में खेती कर रही होती है। श्वेता बड़ी हैरानी से उसे देखने लगती है। अरे चाची, ये क्या दिखा रहे हैं? कोई आसमान में भी खेती कर सकता है क्या? टीवी वाले कुछ भी दिखा देते हैं, लेकिन सच में ऐसा हो सकता है क्या? हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब अगर इंसान ठान ले तो पत्थर में भी फूल उगा देता है। श्वेता पानी लेकर घर लौट आती है। सोनू को पानी पिलाती है और फिर दोनों देवरानियों को बुलाती है। सुनो, आज मैंने कुछ देखा है। क्या देखा दीदी? जल्दी बताइए। मैं सोच रही हूँ कि हम बिना जमीन के खेती करें। बिना जमीन के मतलब आसमान में खेती? हाँ, जमीन तो हमारे पास है नहीं, इसीलिए नामुमकिन को मुमकिन बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? रास्ता हम ढूंढ लेंगे। अगर मछली पालन की कोशिश कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तभी श्वेता की नजर घर के सामने बंधी गाय पर पड़ती है। गाय के पास थोड़ी सी जगह खाली होती है। अम्मा जी, यहाँ जहाँ आपकी गाय बनती है, अगर थोड़ा सा सब्जी का पौधा लगा दें तो? खबरदार, मेरे मायके से आई हुई गाय को हाथ भी लगाया तो। अम्मा जी, ये बूढ़ी गाय अब दूध भी नहीं देती, उल्टा चारा और खर्चा ही लगता है। हमें बस थोड़ी ऊपर जगह चाहिए, हम इसे नहीं हटाएंगे। वो जहाँ बंधी है वहीं बंधी रहेगी। अम्मा जी, हम घर के लिए ही तो सोच रहे हैं। तुम लोगों के दिमाग में रोज नया पागलपन आता है। अम्मा जी, अब हमने जो सोच लिया है वही करेंगे। तभी श्वेता की नजर घर के कोने में पड़े पुरानी मछली के जाल पर जाती है। उसे टीवी वाला कार्टून याद आ जाता है। अरे यही तो है रास्ता। क्या दीदी, जल्दी बताइए। इस जाल का इस्तेमाल करेंगे। तीनों बहुएं गांव से 4 लंबे लंबे बांस लेकर आती हैं। घर के सामने उन्हें गाड़ देती हैं। सीढ़ी लगाकर ऊपर मछली का जाल कसकर बांध देती हैं। अब जाल हवा में एक बड़े झूले जैसा दिखाई दे रहा था। दीदी, सच में ये तो आसमान वाला खेत लग रहा है। अब हम इसमें मिट्टी रखेंगे। तीनों टूटी बाल्टियां, डिब्बे और पुराने बर्तन इकट्ठा करती हैं। उनमें मिट्टी भरकर पौधे लगाती हैं और सीढ़ी पर चढ़कर एक एक करके उन्हें हवा में बांधी जाल पर रख देती हैं। देखना, एक दिन यही हमारा सहारा बनेगा। बिना जमीन की खेती और हमारी नई जिंदगी। पड़ोस की औरतें ये सब देखकर इकट्ठा हो जाती हैं। अरे ये क्या कर रही हैं? लगता है सच में हवा में खेती करेंगी। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। अब पौधे उड़कर सब्जी देंगे क्या? हे भगवान, मेरी बहुएं तो सच में पागल हो गई हैं। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। आज मजाक बन रहा है, लेकिन कल यही लोग देखने आएंगे। पूरा गांव हवा में लटकते जाल को देख रहा था। कोई हंस रहा था, कोई ताने मार रहा था, लेकिन तीनों बहुएं अपनी मेहनत में लगी हैं। क्या सच में वो बिना जमीन की खेती कर पाएंगी? क्या उनका ये अनोखा जुगाड़ गरीबी दूर करेगा, या गांव की हंसी उन्हें हार मानने पर मजबूर कर देगी? आखिर आगे क्या होगा? अगली सुबह। बहनों, अगर हमें सच में कुछ बड़ा करना है तो इस छोटे से जाल से काम नहीं चलेगा। जितनी जगह है उसका पूरा इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल दीदी, घर में जमीन नहीं है लेकिन दिमाग तो है। हम हर चीज का जुगाड़ करेंगे। गांव वाले चाहे हमें पागल समझे, लेकिन एक दिन यही लोग हमसे सीखने आएंगे। तीनों बहुएं गांव के भंगार वाले के यहाँ जाती हैं। चारों तरफ पुराने डिब्बे, बड़ी बड़ी बाल्टियां, टूटे टब, खाली तेल के ड्रम और लोहे का सामान पड़ा होता है। अरे बहुआ, आज क्या लेने आए हो? चाचा, जितने पुराने डिब्बे, डब्बियां और बड़ी बड़ी बाल्टियां हैं सब दिखा दीजिए। अरे ले लो जो पसंद है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वैसे इन चीजों का क्या करोगी? बिना जमीन की खेती। अरे जो पसंद है ले जाओ, सस्ते में दे दूंगा। तीनों बहुएं बड़े बड़े डिब्बे, बाल्टियां, पुराने टब और लोहे की चादरें खरीद कर घर ले आती हैं। नेहा, वो लोहे की रॉड देना। ये लीजिए दीदी, मैं इन डिब्बों के लिए हुक बना देती हूँ ताकि जाल पर अच्छे से टिक जाएं। तीनों बहुएं लोहे की तार और रॉड से मजबूत हुक बनाती हैं। फिर सीढ़ी लगाकर हवा में बांधे जाल पर एक एक करके बाल्टियां और डिब्बे रखना शुरू करती हैं। अरे ओ बहुओं, अब ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया? अम्मा जी खेती की तैयारी कर रही हैं। हवा में खेती, भगवान जाने क्या क्या देखना बाकी है। अम्मा जी, अगर सब ठीक रहा तो इसी से घर चलेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। करने तो तुलसी, मेहनत कर रही है। तीनों बहुएं खेत की तरह तैयारी करने लगती हैं। पुरानी बाल्टियों में मिट्टी भरती हैं, कुछ में गोबर की खाद डालती हैं, कुछ में सूखे पत्ते मिलाती हैं और फिर अपने ससुर से बीज मंगवाती हैं। बाबूजी, बाजार जाएं तो थोड़ा टमाटर, मिर्च, भिंडी और लौकी के बीज लेते आइए। बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है। जितना हो सके उतना ले आइए बाबूजी। तुम लोग हार नहीं मान रही हो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। राम बीज लेकर आते हैं। तीनों बहुएं खुशी खुशी अलग अलग डिब्बों में बीज बोना शुरू करती हैं। इस बाल्टी में टमाटर, इसमें हरी मिर्च और इसमें धनिया।
जाल के ऊपर थोड़ी जगह खाली बची होती है। तीनों बहुएं पुरानी बोरियां बिछाती हैं, उन पर मिट्टी डालती हैं, खाद मिलाती हैं और उसमें लौकी, कद्दू और खीरे के बीज बो देती हैं। दीदी, ये तो सच में आसमान वाला खेत लग रहा है। अगर फसल उग गई तो गांव वाले देखते रह जाएंगे। उगेगी, जरूर उगेगी। अब तीनों बहुओं की जिंदगी बदल जाती है। सुबह उठकर सबसे पहले पौधों में पानी देना, सूखी पत्तियां हटाना, मिट्टी को गीला करना, खाद डालना, नए डिब्बे तैयार करना, पूरा दिन इसी मेहनत में निकल जाता है। सुबह से शाम तक इन्हीं पौधों के पीछे लगी रहती हो। अम्मा जी, बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। ये भी हमारे बच्चे जैसे हैं। देखिए अम्मा जी, इसमें छोटी छोटी पत्तियां आ गई हैं। कुछ दिन बीतते हैं, धीरे धीरे पौधों में हरियाली आने लगती है। मिर्च के पौधे बड़े हो जाते हैं, टमाटर में फूल आने लगते हैं, धनिया की खुशबू पूरे आंगन में फैलने लगती है। दीदी, देखो देखो, टमाटर में फूल आ गए और यहाँ मिर्च भी निकल आई। हमारी मेहनत रंग ला रही है। इसी बीच कई दिन बाद तीनों पति शहर से वापस लौटते हैं, लेकिन उनके हाथ खाली होते हैं। शहर में भी काम नहीं मिला। जितना कमाया था आने जाने में खर्च हो गया। हम खाली हाथ लौट आए। हमने सोचा था आप लोग कुछ लेकर आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारे पास भी कुछ है। हवा में उगी पहली सब्जियां तैयार हो जाती हैं। कुछ मिर्च, कुछ टमाटर, थोड़ा धनिया, थोड़ी भिंडी। दीदी, अब क्या करें? एक टोकरी लेकर आओ। छोटी बहू एक सुंदर टोकरी लाती है। तीनों मिलकर सारी सब्जियां उसमें सजाती हैं। सुनिए, इसे बाजार में बेच कर आइए। इतनी सी सब्जियां? हाँ, लेकिन ये मेहनत की पहली कमाई है। जाइए, अच्छे से बेच कर आइए। तीनों पति बाजार जाते हैं। उधर घर में बहुएं नए पौधे लगाने में जुट जाती हैं। हवा में खेती करके अपना भविष्य बनाएंगे। आप लोग सब्जियां बेचिए और हम यहाँ फसल बढ़ाते रहेंगे। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब बहुएं और बड़ा इंतजाम करती हैं। एक तरफ पाली बिछाकर मिट्टी डालती हैं और सब्जियां उगाती हैं। दूसरी तरफ डिब्बों और बाल्टियों में पौधे लगाकर बांस, रस्सियों और हुक के सहारे ऊपर टिका देती हैं। दीदी, जरा ये पौधा पकड़ना। धीरे धीरे, गिरना मत। देखो हमारा खेत कितना बड़ा हो गया। अब तीनों बहुएं ऊपर खड़ी होकर नीचे देखती हैं तो उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देता है। दीदी, कभी सोचा नहीं था कि हम सच में हवा में खेती करेंगे। नीचे पूरा गांव हमें देख रहा है। लोग चाहे हंसे, लेकिन मुझे खुद पर गर्व है। नीचे खड़े गांव वाले उन्हें देखकर फिर हंसते हैं। अरे देखो, बहुएं पेड़ पर चढ़कर खेती कर रही हैं। कहीं हवा तेज चली तो पूरा खेत उड़ जाएगा। मैंने ऐसी खेती पहली बार देखी है। पता नहीं क्या होगा। लेकिन समय बीतता है। सब्जियां बढ़ने लगती हैं, टमाटर लाल हो जाते हैं, हरी हरी मिर्च लटकने लगती है, भिंडी तैयार हो जाती है, धनिया की खुशबू दूर तक फैलने लगती है। अब तोड़ो बहनों, आज तो पहली बार इतनी सारी सब्जियां निकली हैं। अब बाजार भेजते हैं। तीनों पति सब्जियां लेकर बाजार पहुंचते हैं। अरे भाई, ये सब्जियां कहाँ की हैं? हमारे घर की हैं। अरे भाई, खेत कहाँ है तुम्हारा? हमारा खेत गांव में है। क्या मतलब? बिना जमीन की खेती, हवा में उगी हुई सब्जियां हैं। लोग पहले तो हंसते हैं, फिर उत्सुक होकर सब्जियां देखने लगते हैं। अरे कितनी ताजी हैं। अरे भाई, अगर सच में बिना जमीन की है तो मुझे 2 किलो दे दो। अरे मुझे भी चाहिए। देखते ही देखते सारी सब्जियां बिक जाती हैं और लोग सामान्य सब्जियों से ज्यादा पैसे देकर उन्हें खरीदते हैं। इतनी जल्दी सब बिक गई और लोगों ने ज्यादा पैसे भी दिए। लगता है हमारी पत्नियों का सपना सच होने लगा है। उधर घर में तीनों बहुएं आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। उनके हाथ मिट्टी से सने होते हैं, चेहरे पर पसीना होता है, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद चमक रही होती है। देखा बहनों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब हम बिना जमीन के हवा में खेती करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा गांव हमारी खेती देखने आएगा। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही हमारी असली जीत है। धीरे धीरे हवा में उगी सब्जियां बिकने लगती हैं। घर में पहली बार अच्छे से पैसे आने लगते हैं, राशन के डिब्बे भरने लगते हैं और घर में खुशियां लौटने लगती हैं। देखो बहनों, आज पूरे महीने का राशन भरवा दिया है। अब किसी को आधा पेट खाना नहीं खाना पड़ेगा। दीदी, आज पहली बार लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। जिस घर में दाल नाप कर बनती थी, आज वहाँ अनाज के डिब्बे भर गए हैं। तन्वी कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। भाभी, फीस भरने की आखिरी तारीख आ गई है। लो नंद जी, ये तुम्हारी फीस के पैसे हैं। भाभी, इतने पैसे? अब तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। तुम बस मन लगाकर पढ़ो। जिस दिन आप लोगों को सब पागल कह रहे थे, मुझे तब भी भरोसा था कि आप लोग कुछ बड़ा जरूर करोगी। तन्वी शहर वाले कॉलेज फीस भरने जाती है। लौटते समय सड़क किनारे एक दुकान पर बहुत सारे गुलाब के फूल बिकते देखती है। भैया, एक गुलाब कितने का है? 40 रुपए का एक फूल। एक फूल 40 रुपए?
शहर में फूलों की बहुत मांग है बहन। घर आते ही तन्वी खुशी खुशी अपनी भाभीियों के पास जाती है। भाभी भाभी, मुझे एक नया तरीका मिला है। क्या हुआ नंद जी? आप लोग फूलों की खेती भी कर सकती हो। शहर में फूल बहुत महंगे बिकते हैं। सच में? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक गुलाब 40 रुपए का बिक रहा है। दीदी, फिर तो हमें फूल भी लगाने चाहिए। बिल्कुल, अब हमारी हवा वाली खेती में फूल भी खिलेंगे। तीनों बहुएं फिर से मेहनत में लग जाती हैं। पुराने डिब्बों में, बाल्टियों में गुलाब, गेंदा, चमेली और मोगरे के पौधे लगाने लगती हैं। इस तरफ गुलाब लगाएंगे और यहाँ गेंदा। कुछ महीनों बाद यही फूल हमारे घर की खुशबू बनेंगे। समय बीतता है। हवा में लटकते जाल पर अब सब्जियों के साथ रंग बिरंगे फूल भी खिलने लगते हैं। पूरा घर किसी बगीचे जैसा दिखाई देने लगता है। अरे श्वेता, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये सब हमारे घर में हो रहा है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं। अब हमें भी अपनी पत्नियों पर गर्व है। अच्छी फसल तैयार होती है। एक भाई फूल बेचने जाता है, बाकी 2 गांव के बाजार में सब्जी बेचते हैं। यह हवा में उगे ताजे फूल हैं। भाई हवा में हो गए फूल? जी हाँ। लाइए, मुझे भी दे दीजिए। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। कुछ महीनों में हवा वाली खेती से अच्छा पैसा आने लगता है और घर की गरीबी दूर हो जाती है। उधर तन्वी पढ़ाई पूरी करके नियुक्ति पत्र लेकर घर आती है। भाभी, मेरी नौकरी लग गई। सच में? हाँ, मैं कृषि अफसर बन गई हूँ। हमारी नंद अब अफसर बन गई। ये सब आप तीनों के कारण मुमकिन हो पाया। थैंक यू भाभी। ये तो हमारी सबसे बड़ी जीत है। अब घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती। सास और ससुर भी अब सब कुछ बदलता हुआ देखते हैं। बहू, मुझे माफ कर दो। मैं गलत थी। मैं हर समय तुम्हें डांटती रही। बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से आज हमारे घर की हालत सुधर गई है, वरना शायद हम कभी संभल नहीं पाते। बाबूजी, हमने तो बस घर के लिए अपना फर्ज निभाया है। तीनों पति भी अपनी पत्नियों के सामने सिर झुका देते हैं। श्वेता, हमें माफ कर दो। जब तुम्हें हमारे साथ की जरूरत थी तब हम तुम्हारा भरोसा नहीं बन पाए। जीविका, तुम हमसे ज्यादा बहादुर निकली। नेहा, आज जो कुछ भी है तुम्हारी मेहनत की वजह से है। अब पुरानी बातें भूल जाइए। हम सब एक परिवार हैं। एक दिन वही पड़ोस की औरतें घर के बाहर आती हैं। और श्वेता बहू, एक टमाटर दे दो ना, और मेरे लिए थोड़ी सी हरी मिर्च तोड़ देना। और अगर धनिया भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। श्वेता सीढ़ी लगाकर ऊपर हवा में बने खेत पर चढ़ती है। वो मुस्कुराते हुए टमाटर, मिर्च और धनिया तोड़कर नीचे देती है। हे भगवान, कभी सपना देखा था कि छत से सब्जियां तोड़कर लोगों को दूं। आज वो सपना सच हो गया। दीदी, हमने सच में बिना जमीन के खेती कर दिखाई और दुनिया को बता दिया कि मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। मेरी बहुएं किसी से कम नहीं हैं। आज पूरा गांव इन पर गर्व करता है। और मैं भी। हमने बिना जमीन के हवा में खेती कर दिखाई और अपने परिवार की किस्मत बदल दी। तीनों बहुएं अपने हवा में बने खेत को देखती हैं, जहां रंग बिरंगे फूल और हरी हरी सब्जियां लहला रही होती हैं।